पैसों की सेविंग करना हर किसी को पसंद है, बट अगर आपका भी घर का बजट मंथ के लास्ट में बिगड़ जाता है तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं इस चैनल पर बनाती हूँ ऐसी वीडियो जो आपके घर से रिलेट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर के खर्च से ही कैसे पैसों की सेविंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है हर किसी के लिए। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हर घर का अलग अलग इनकम और अलग अलग एक्सपेंसेस होता है। किसी भी अदर फैमिली के साथ अपनी इस चीज को हम तुलना नहीं कर सकते। तो क्या कीजिए आप कि आप अपने घर के इनकम और एक्सपेंसेस को लेके एक दिन समय निकाल के बैठिए और एक थंब रूल को जरूर फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस का मैंने 2 कॉलम बनाया है और यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। जैसे आपकी फैमिली का इनकम 30,000 है तो आपको 50, 30 एंड 20 के रूल को फॉलो करना है। 50% हम अपने इनकम का अपने नीड में देंगे, 30% हम अपनी वांट में यानी अपने ख्वाहिश को पूरी करने में देंगे और 20% हम अपनी सेविंग करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जो पैसा बच जाएगा उससे सेविंग होगी। जैसे ही आपके घर की मंथली सैलरी आए सबसे पहले आप उसका 20% निकाल के सेविंग में रख दे। बाकी जो बचेगा उससे हम अपने घर के खर्च को चलाएंगे। तो नीड में हमारा आ जाता है हमारा होम रेंट, बिजली बिल, पेट्रोल बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस, वाटर बिल, अपने बच्चों का स्कूल फी हो गया और ग्रोसरी का आइटम। और जो भी चीज आपके घर की नीड में आती है उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे वांट होते हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे आप कोई जिम जो आते हैं तो उसका मेंबरशिप हो जाता है। होटल्स बिल जो हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, हम जो कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी मैं यहीं पे काउंट करती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो सेविंग होते हैं, PPF हो गया, LIC हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया और जो भी शेयर मार्केट या RD FD जो आप करके रखते हैं वो अपने सेविंग में काउंट कीजिए। बट इस तरह की प्लानिंग तो हम हर कोई कर लेते हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे अप्लाई करने में 2 ऐसी चीजें हैं जो पूरे बजट को बिगाड़ देती है। फर्स्ट ये ग्रोसरी और सेकंड हमारे क्लॉथ्स, कपड़े खरीदते जो हमें। तो ग्रोसरी के आइटम को अगर हम प्री प्लान करके ना चले तो क्या होता है, घर में सामान रहते हुए भी हम वही सामान को फिर से परचेस करके ले आते हैं, जिस कारण से हमारे बेवजह बजट बढ़ जाता है। तो मैं इस प्लानिंग को प्रॉपर रखने के लिए इस तरह का एक चार्ट को फॉलो करती हूँ। इसमें मेरे डेली नीड से जुड़े हुए सारे आइटम्स को मैं लिख के रखती हूँ और अगर आपको इस तरह की चार्ट की जरूरत है तो आप इंटरनेट से इसे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। तो जो चीज़ आपके हिसाब से आप उसे कस्टमाइज कर ले और इसे इजी टू यूज बनाने के लिए मैं इसे फ्रिज में लगा के रखती हूँ। जब भी जरूरत होती है एक बार चेक कर लेती हूँ क्या चीज है क्या चीज नहीं है, जिस कारण से बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ता है। सेकेंड, इस चीज़ को और ज़्यादा इजी करने के लिए मैं अपने किचन में ही इस तरह का एक पेपर एंड पेन को लगा के रखती हूँ। ये एक मेरा DIY है जिससे कि वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है। और किचन में काम करने के दौरान होता है ना कि कोई चीज़ हमें ख़त्म हो जाता है और जब हम मंथली ग्रोसरी वगैरह खरीदने जाते हैं तो हमें याद ही नहीं आता है कि हमारे नीड की चीज़ क्या थी। तो जो भी चीज़ हमारे नीड की होती है, हमें ज़रूरत रहती है किचन में और वो ख़त्म हो जाता है तो मैं इसे यहाँ पर लिख के रखती हूँ। तो आप भी अपनी सारी चीज़ों को आसान तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बस आपको ऐसे कुछ आइडियाज को फॉलो करने पड़ेंगे। तो घर खर्च तो हमें करना ही है, बट उन्हीं घर खर्च से हम बहुत सारे पैसों की भी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा था कपड़े एक ऐसी चीज है जो हमारे बजट को कम्प्लीटली ही बिगाड़ देता है। तो मैं एक ही रूल फॉलो करती हूँ कि इस तरह के 30% ऑफ, बाय 1 गेट 1 ऑफ, इस तरह के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। यस, सेल से आप जरूर कपड़े खरीदे, सेल में कभी कभी बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं, बट जिस चीज की आपको जरूरत है उतना ही आप खरीदे। ऐसा नहीं है सेल में सस्ते कपड़े मिल रहे हैं तो हमारी जरूरत एक की है लेकिन हम 5 खरीद के ले आए, तो ऐसा करने से आपका बजट बिगड़ सकता है। जितना जरूरत हो उतना ही हम अपने लिए कपड़े को खरीदेंगे। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर एक ऐसा चीज है जो आपका काफी ज्यादा मदद करता है, लेकिन घर की एक एक चीज के लिए ऑर्गेनाइजर खरीदना कभी कभी हमारे बजट में सही नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ, पानी के बॉटल वगैरह को रखने के लिए ऑर्गेनाइजर का यूज होता है, किचन में ऑर्गेनाइजर का यूज होता है। तो आप अपने घर पे एक नजर जरूर दौड़ाएं और अपने अंदर के हुनर को भी एक बार जरूर निकालें। जैसे यहाँ पर आप एरियल का ये डब्बा देख रहे हैं, ये बड़ा डब्बा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना ले। क्या करूंगी कि थोड़ा सा टाइम देके इसे थोड़ा सा सुंदर बना लूंगी। ऊपर के पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ और इसे स्टेबल करने के लिए मैं सेलो टेप का यहाँ पे यूज करूंगी। फिर यहाँ पर मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक को लिया है और इसे 1 बाय 1 करके मैं स्टिक करते जाऊंगी। थोड़ा ऊपर की तरफ मैं कर रही हूँ ताकि नीचे की तरफ मैं एक जूट रोप से इसे कवर कर सकूं।
तो अब मैं इसे जूट रोप से कवर कर दूंगी। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि मुझे इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा हाल भी बिल्कुल आप ही की तरह है, लेकिन रात में जब हम कोई वेब सीरीज देखते हैं, कोई मूवी को एंजॉय करते हैं, तब मैं बैठ के इन सारे कामों को निपटा लेती हूँ। और इसे और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह के स्टिकर का यूज किया है। आप यहाँ पर इसका पेंटिंग कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। यहाँ पर आप मिरर वर्क कर सकते हैं। तो जो भी चीज करे आपका DIY बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसे मैंने मेले से परचेस किया था, जो लगभग मुझे 20 रुपीज का मिला था। तो ये देखिए घर पे ही कितना सुंदर हम ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के सर्फ के डब्बे को ले। आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो भी डब्बा आपको आता है उन से आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर को मैं रख रही हूँ अपने वार्डरोब में, और वार्डरोब में इसमें कपड़े रख के, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर को बहुत सारी चीजों को रखने में यूज कर सकते हैं। आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में इस तरह के ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं आपको एक लुक अपने वार्डरोब को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं अपने घर के बच्चों के, बड़ों के सॉक्स, इनर वेयर एंड हैंकी वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए कप के ये वाले डब्बे को यूज करती हूँ। ऐसा करने से सॉक्स बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं, हमारा घर वेल मेंटेन नजर आता है। अब बेकार की चीजों को इस तरह से यूज में लाके मुझे तो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट, अपने घर में जो भी जगह आपको सबसे ज्यादा यूज टू है, वहां पर आप इस तरह का एक जार को रखिए। मैं यहाँ पर कोई पिगी बैंक बनाना आपको नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको पैसों को रखने का आइडिया नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर आप अपने घर के जितने भी बिल्स होते हैं, जो भी बिल्स होते हैं, जैसे ये देखिए, ये मूवी बिल हो गया, ये कपड़ों का जो बिल हो गया, ये कुछ सोसाइटी मेंटेनेंस के बिल है, या और भी जो भी बिल आपके घर पे आते हैं, जैसे ग्रोसरी का बिल हो गया, उन सारे को लाके आप इस जार में जमा करें। जब भी आप मार्केट से आए, आपको ध्यान रखना है अपने बिल को इसमें रखना है। ऐसा करने से मंथ के एंड में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपने इस मंथ ज्यादा खर्च किया है, कहाँ पर आपको खर्च करने की जरूरत है। तो मैं इस जार को बिल्कुल अपने टीवी के पास रखती हूँ, ताकि इसे यूज करना घर के हर मेंबर के लिए आसान रहे। मेरे घर में क्या होता है कि संडे के दिन हफ्ते भर की सब्जियां आती है, तो बहुत सारी सब्जियां आ जाती है। अगर आपके घर में 2 बार हफ्ते में सब्जी आती है, तब भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं इन सब्जियों को अच्छी तरह से स्टोर करके ना रखूं, तो ये खराब हो जाएंगे और मेरे पैसे तो बर्बाद होंगे ही होंगे, प्लस फिर से खरीदने में इससे पैसे को भी खर्च होगी। तो धनिया, पालक, पुदीना को रखने के लिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आप किस तरह से इन्हें लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह के डब्बे में मैं इसे, आप देख सकते हैं कि पहले से स्टोर करके रखा हुआ है और फिर से आ गया है। तो क्या करूंगी, इसकी इसे कट करके सिंपल सा जो पहले वाला है उसे ऊपर रख दूंगी, और जो फ्रेश है उसे थोड़ा सा नीचे रख दूंगी। प्लस ये जो आप कागज देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ गया है, तो अब मैं इसके कागज को चेंज कर दूंगी। तो इस तरह से धनिया, पुदीना, पालक को आप आराम से किसी भी कंटेनर में स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। हमारे और जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनके लिए आप इस तरह के शॉपिंग बैग का यूज कर सकते हैं। बस इसे कट कर लेना है और इसे एक डिजायर्ड शेप दे देना है। ये देखिए, मैं ऊपर से थोड़ा सा इसे मजबूत करने के लिए इसे फिर से फोल्ड कर रही हूँ। और इसे अपने फ्रिज के वेजिटेबल कॉर्नर में लगा दूंगी, और जितने भी मेरे वेजिटेबल है वो मैं इसमें रखूंगी। इस तरह के कागज वाले शॉपिंग बैग हमारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, बट ये वेजिटेबल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जब हम वेजिटेबल को इस तरह से रखते हैं तो वो लंबे दिनों तक फ्रेश रहता है। तो आप भी अपने घर खर्च से ही बहुत सारे पैसों की सेविंग कर सकते हैं। बस आपको एक प्रॉपर आइडिया और कुछ हैक्स को पता होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपके घर को मेंटेन करने में, आपके घर के मंथली बजट को मेंटेन करने में जरा सा भी यूजफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।